नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे एक्सेल के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं इफ़ फंक्शन। इफ़, जहाँ भी इफ़ लगता है इसका मतलब कि हम कोई कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं। कंडीशन मतलब वो एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि एक्सेल के अंदर आप इस फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे इजी एग्जांपल अपन बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उसके मैंने यहाँ पे नेम्स मेंशन करा। उनके कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स हैं, हिंदी, मैथ्स, साइंस। छोटा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। 3 स्टूडेंट्स अपन ने ले लिए, ए बी सी। हिंदी में उसके मार्क्स आउट ऑफ 100 में से हम उसको मार्क्स दे रहे हैं। तो तीनों स्टूडेंट्स के अपन ने मार्क्स एंटर कर दिए। ठीक है, यहाँ पर हम इसका टोटल दिखाएंगे। तो जैसा कि आपको टोटल करना मैं आपको पहले वाली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ, तो भी अगर आपको दोबारा आप देखना चाहें तो टोटल का एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम, और सम के अंदर आप उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिनका आपको टोटल करना है और एंटर करेंगे। यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है और ये आपका रिजल्ट आ जाता है। अब ये जो टोटल मार्क्स हैं ये कितने में से हैं, तो उसका लिए हमने एक हेडिंग बनाई मैक्सिमम मार्क्स। तो अपन ने बात की थी कि 100 मार्क्स का पेपर है, तो 3 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 300 का मैक्सिमम पेपर हो गया। 300 सभी के लिए कॉमन है। यहाँ पे नेक्स्ट हम निकालेंगे कि उसकी परसेंटेज, कि उसने क्या परसेंटेज प्राप्त की। तो परसेंटेज निकालने का तरीका आप सभी को आता होगा, नहीं आता तो अपन एक बार देख लेते हैं कि जो टोटल मार्क्स हैं उसको अगर अपन डिवाइड करेंगे मैक्सिमम मार्क्स से, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। तो सबसे पहले आप लगाएंगे इक्वल टोटल मार्क्स, सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई 100। एंटर करते ही ये आप देख सकते हैं ये इसकी परसेंट आपके सामने शो हो गई। तो पहले स्टूडेंट की परसेंट आई है 74, 42, 70। अगर आप इसको राउंड ऑफ में करना चाहते हैं कि डेसिमल के बाद आपको 2 ही प्लेस दिखें तो आप सेलेक्ट करें, Alt+H+NN प्रेस करके एंटर कर दें, तो ये आपका परसेंट में चेंज हो जाएगा डेसिमल में। अब ये तो अपन ने एक रो डेटा तैयार किया मैंने आपको बताने के लिए, जिसमें मैंने आपको 2 फॉर्मूले भी बता दिए, एक सम का फॉर्मूला बता दिया, एक मैंने आपको परसेंटेज निकालना बता दिया। अब हमारा जो मेन फॉर्मूला है जिसकी हम बात कर रहे हैं इफ़ फंक्शन की, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। आप यहाँ देख रहे हो कि 74% बनी है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं, अगर किसी स्टूडेंट की परसेंट 60 या उससे अबव है तो उसको अपन फर्स्ट डिवीज़न देना चाहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 60 या उससे ऊपर है तो उसको क्या आ जाना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न। अगर किसी की 60 से कम है तो उस केस में उसकी आ जानी चाहिए। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि 60 से ऊपर अगर उसकी परसेंट बनी है तो वो फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, 60 से नीचे है तो सेकंड डिवीज़न, दैन उससे नीचे है तो थर्ड डिवीज़न। तो उस केस में आप कैसे रिजल्ट प्रिंट करेंगे। अगर 1-2 स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, मगर अगर यही डेटा आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का होता तो आप एक पे नहीं बना सकते हो। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं इफ़। देखते हैं कैसे। तो आप यहाँ लगाएंगे इक्वल टू इफ़। अब देखिए इफ़ जब लिखेंगे तो इसका जो सिंटैक्स है वो आपको समझ में आना चाहिए। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है आपकी कंडीशन, कि आप क्या कंडीशन दे रहे हो। कंडीशन हमेशा 2 नंबर्स के बीच में हो सकती है। तो हमारी कंडीशन क्या है, हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमारी परसेंटेज है क्या वो 60% से अबव है। अगर है तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट। अगर नहीं है तो क्या आना चाहिए, सेकेंड। तो लॉजिकल टेस्ट हो गया आपका कंडीशन। अगर कंडीशन मैच करती है तो रिजल्ट आना चाहिए, और अगर कंडीशन मैच नहीं करती है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स, ये दोनों आपके रिजल्ट हैं ट्रू और फॉल्स में। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे परसेंट सेल, कंडीशन देंगे कि क्या ये परसेंटेज ग्रेटर देन है और इक्वल है 60% के। अगर ये 60 से अबव है तो कॉमा, क्या आना चाहिए, रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न। तो आपका जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पे हमेशा डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखेंगे। कोई भी टेक्स्ट वैल्यू अगर आप रिजल्ट में दे रहे हो तो वो डबल कोट्स में आएगी। अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉमा। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, मीन्स अगर ये सेल पे वैल्यू 60 से कम होती है तो उस केस में क्या आएगा, तो उस केस में आ जाएगा सेकंड डिवीज़न। वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी दे सकते हो रिजल्ट। वो मैं आपको बस एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ।
तो यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। हम चेक करते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए, आप इस फॉर्मूले को ट्रैक कीजिए तो आप देख सकते हो फर्स्ट स्टूडेंट की परसेंट 60 से अबव थी, उस केस में फर्स्ट डिवीज़न आया। यहाँ परसेंट 60 से कम है तो उस केस में सेकंड डिवीज़न आया, और थर्ड अगेन 60 से अबव होने पे फर्स्ट डिवीज़न। तो ये फंक्शन था इफ़, जहाँ मैंने आपको बताया एक सिंगल कंडीशन के बेस पर आप रिजल्ट कैसे ले सकते हैं। इसी के आगे एक से ज़्यादा अगर हम कंडीशंस के बेस पर रिजल्ट देना चाहते हैं तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड नाइट, शब खैर।